दोस्तों, एक कामयाब और बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इंसान को कुछ अच्छा करना ही पड़ता है। कुछ अच्छी आदतें अपनानी ही पड़ती है। सही तरीके से काम करना ही पड़ता है। लेकिन सही चीज़ों के साथ साथ हमें कुछ गलतियां भी सुधारनी होती है। कुछ गलतियां होती है जो हमारे मार्ग में बाधा बनने का काम करती है। और अगर हमारे मार्ग में बाधा आएगी तो फिर हम कैसे अपना कोई मुकाम हासिल करेंगे। इसीलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अगर हम जाने या फिर अनजाने में करते हैं तो फिर चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, कितने ही दिन रात पसीने बहा लो, लेकिन कामयाबी को छू भी नहीं पाओगे। आइए सुनते हैं इस बेहतरीन कहानी को जो तुम्हें बताएगी कि हम कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक बार एक नौजवान युवक था। वो जब 14-15 साल का था तभी से उसने ये सोच रखा था कि वो बड़ा होकर बहुत कामयाब बनेगा, खूब पैसे कमाएगा, खूब ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। इसी उम्मीद से वो अपनी जिंदगी में वो सब करता है जो अक्सर एक कामयाब इंसान बनने वाला करता है। वो कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ता, वो उनके जैसे ही जिंदगी खुद भी जीता। वो अपना हर काम कामयाब लोगों की तरह ही करता, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना, लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान देना। सब कुछ उसके हिसाब से सही चल रहा था। उसको पूरा यकीन था कि वो एक कामयाब इंसान जरूर बनेगा। जब भी वो अपने आसपास कोई कामयाब इंसान देखता तो उससे बातें करने की कोशिश करता और उसी के जैसे बनने की कोशिश करता। समय गुजरता रहा और वो अपना काम करता गया। जैसे जैसे समय बीता उसकी ऊर्जा और लगन भी कम होने लगी। उसको लगने लगा, यार अब तो मैं 25 साल का हो गया लेकिन मैं एक कामयाब इंसान नहीं बन पाया। जैसे मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। और फिर वो शुरू से ही लोगों को ये भी कह दिया था कि मैं बड़ा होकर बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान बनूंगा। लेकिन अब वो लोग भी उस लड़के से सवाल करने लगे। लोग सवालों के माध्यम से उसका मजाक बनाते थे। वो जब भी बाहर जाता तो लोग उसको बस यही पूछा करते कि क्या हुआ तेरे सपने का, चकनाचूर हो गया ना, निकल गई तेरी हवा। जब लोग उसे ऐसा बोलते तो उसको बहुत बुरा लगता, लेकिन अब वो उन्हें चुप भी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि हारे इंसान पर तो सभी चढ़ चढ़कर सवाल करते हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उस लड़के की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि अब उसको घर से बाहर जाने में भी शर्म आने लगती। बेचारा करता भी क्या, जो सपना उसने बचपन से देखा था वो तो बेचारा अधूरा रह गया। और आगे भी हिम्मत कर लेता, लेकिन लोगों ने अब उसकी हिम्मत तोड़ना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो खुद 25 साल का हो गया था। समय ज्यादा हो जाने के कारण लोगों ने सवालों की लड़ी लगा दी। हारा और सहमा हुआ वो युवक जिंदगी से ही परेशान रहने लग गया। बड़े बड़े सपने देखने वाला लड़का अब छोटे से कमरे में घुट घुट कर रोता था। उसने बहुत प्रयास किया कि वो लोगों के मुंह बंद कर दे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों के मुंह तो तभी बंद होने थे तब वो एक कामयाब इंसान बने। वो लड़का ऐसे किसी इंसान को खोजने लगा जो उसको उसकी समस्या का समाधान बता सके, उसको बता सके कि आखिर उसने गलती कहाँ करी है, जिसको वो सुधार के एक कामयाब इंसान बन पाए। लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी उसकी ये समस्या कोई भी दूर नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उस लड़के ने ये निश्चय किया कि वो नगर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाएगा और वहां जाकर वो एक कामयाब इंसान बनेगा, अपनी जिंदगी में एक सफल आदमी बनेगा। यही सोचकर वो अपने घर से निकल जाता है। उसने अपने साथ खाना भी लिया था, क्योंकि दूसरा नगर जो था वो थोड़ा दूर था, तो उसे रास्ते में भूख भी लग सकती थी। अपना जरूरी सामान लेकर वो दूसरे नगर के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उसको दोपहर हो जाती है। वो अभी एक जंगल के रास्ते पर था जहाँ पर घने घने वृक्ष थे। उन वृक्षों को देखकर वो युवक सोचता है कि ये सबसे अच्छी जगह है भोजन करने की, और यही सोचकर वो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और अपना भोजन करने लगता है। भोजन करते करते उसको याद आता है कि वो तो साथ में पानी लाया ही नहीं। अब वो खाना खाने के बाद पानी कहाँ से पिएगा। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, पहले खाना खा लेते हैं, पानी तो शायद आगे मिल जाएगा, जंगल के आगे नदी जरूर होगी। और यही सोचकर वो खाना खा लेता है। उसके बाद वो आगे चलना शुरू करता है। आगे जाने के बाद उसको एक नदी दिखती है जहाँ पर कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ पानी पी रहे थे। उनको देखकर वो युवक भी पानी पीने के लिए नदी पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पानी पीता है।
वहीं पानी पी रहे बौद्ध भिक्षु की नजर उस युवक पर पड़ती है जो वहीं अपने शिष्यों के साथ पानी पीने यहाँ आए थे। वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को देखकर पहचान जाते हैं कि ये युवक बहुत परेशान है। वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कोई बड़ा दुख है। ये सुनकर वो युवक पिघल जाता है। वो थोड़ी भावनाओं में बह जाता है और बोलता है, हे महाराज, बुरा ये पूछो कि कुछ अच्छा हुआ है क्या। मेरी जिंदगी में मुझे हमेशा दुखी मिले हैं। पहले मेहनत करके दुख झेले, दिन रात परिश्रम किया, उसके बाद ये सोचा कि इसका फल जब भी मिलेगा तब ये दुख खत्म हो जाएगा और सुख आ जाएगा। ऐसे बोलकर वो युवक उस बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी बात बता देता है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें मैं 5 गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से तुम अभी दुख में हो और कामयाब नहीं हो पाए, और यही 5 गलतियां अक्सर सभी लोग जाने अनजाने में कर देते हैं। इसी वजह से लोगों से कामयाबी दूर भागती है। फिर वो लड़का थोड़ा सा चेहरा खिलाते हुए बोला कि जी गुरुवर, आप बताइए ताकि मैं वो गलतियां अब ना करूं और कामयाब बन जाऊं और जिंदगी में बहुत आगे जाऊं। फिर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि पहली गलती है जो सभी लोग जाने अनजाने में जरूर करते हैं, अपना लक्ष्य पहले ही सबको बता देना। बौद्ध भिक्षु उस युवक को कहते हैं कि बालक, ये सबसे बड़ी गलती है जो तुमने की है और लगभग सभी लोग जाने अनजाने में ये गलती जरूर करते हैं। अपना लक्ष्य चुनने से पहले ही ढिंडोरा पीट देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं मेरी जिंदगी में ये हासिल करना चाहता हूँ। हम लोग तो ये सोचकर बता देते हैं कि शायद मेरे लक्ष्य के बारे में जानकर लोग मेरे प्रति नजरिया सही रखेंगे। लोगों को ये नहीं लगेगा कि मैं निठल्ला हूँ, लोगों को लगेगा कि हाँ यार, इसने इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो सोच रखा है। लेकिन यही गलती लोगों पर भारी पड़ती है, क्योंकि लक्ष्य बनाने से लेकर लक्ष्य हासिल करने तक लोग तुम्हारा मजाक ही बनाएंगे। और बालक, ये तुम्हारे साथ हुआ भी। तुमने सबको पहले ही बता दिया कि मैं ये करना चाहता हूँ, इस कारण लोगों ने पहले ही तुम्हारी हिम्मत तोड़ के रख दी। लोगों ने तुमसे कह दिया कि ये इतना आसान नहीं है, उम्र गुजर जाती है लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। और यहीं से तुम धीरे धीरे बिखरना शुरू हुए और तुम्हारे अंदर पहले जो ऊर्जा और लगन थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर तुम उस ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाए जो तुम्हारे अंदर शुरुआत में थी। लोगों की बातों से तुम्हें भी ये लगने लगा कि हाँ यार, इतना आसान तो नहीं है, और फिर परिणाम तुम्हारे खुद के सामने है ही। इसीलिए सबसे पहले जो तुम्हें गलती सुधारनी है वो है कि तुम्हें अपने लक्ष्य, तुम्हें अपना गोल किसी को नहीं बताना है। जब तुम हासिल कर लोगे तो सबको अपने आप ही पता चल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि बाद में तुम्हारी सफलता शोर मचाए। बौद्ध भिक्षु दूसरी गलती बताते हुए कहते हैं कि आसान रास्ता मत अपनाओ। अभी तुम सिर्फ 25 साल के हुए हो, अब भी तुम कामयाब बन सकते हो, लेकिन सेफ जोन में रहकर तुम आगे नहीं जा सकते। आसान रास्तों पर चलने से कठिन मंजिलें नहीं मिला करती। जैसे अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के 2 तरीके हैं। आसान तरीका ये है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए, इससे बगीचा कुछ दिनों के लिए तो अच्छा दिखेगा, लेकिन ये समस्या का अस्थायी हल है, जल्दी ही घास फिर आएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका ये है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से घास को जड़ से निकाले। ये तरीका समय लेने वाला है और तकलीफ देने वाला है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहेगी। दूसरा तरीका उतना आसान है नहीं, लेकिन ये समस्या को जड़ से खत्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नजरिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। अगर आसान रास्ता अपनाओगे तो मंजिल पाना आसान नहीं होगा, और अगर कठिन मेहनत करोगे तो मंजिल पाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरी गलती बताते हुए कहते हैं कि कुदरत के नियमों को ना समझना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि कुदरत के नियम बड़े बेहतरीन होते हैं। उनमें से एक नियम है बदलाव का। आप चाहो या फिर ना चाहो, कुदरत आपको बदल ही देगी। अगर मेहनत करोगे तो कुदरत तुम्हें सफल आदमी बना देगी, और अगर मजे मजे में वक्त गुजारोगे तो कुदरत तुम्हारे साथ मजे लेकर तुम्हें एक असफल आदमी बनाकर छोड़ देगी। सफलता असूलों का नाम है, और ये असूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं।
हम या तो काम कर रहे हैं या फिर काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वो सड़ जाएगा। आप चाहे या फिर ना चाहे बदलाव तो होना ही है और फिर वो होकर भी रहेगा। हर तरक्की का बदलाव नतीजा होता है, पर जरूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलाव का जायजा लेना चाहिए और उन्हें कबूल भी कर लेना चाहिए जब वो वाजिब लगे। इसी चीज को जाने बिना कबूल कर लेना आदमी के ढला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसर ग्रस्त सोच है। ये चारों ओर फैल रही नकारात्मकता है। ये तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। फिर बौद्ध भिक्षु चौथी गलती बताते हुए कहते हैं कि लगातार कोशिश नहीं करना। बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब और कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो कोशिश करने की बजाय कोशिशों से भागने लगे हो। आज तुम अपना नगर छोड़कर कहीं और जा रहे हो, उन सब लोगों से दूर जा रहे हो जिन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया था। कल अगर तुम बड़े आदमी बन भी गए तो क्या वो तुम्हारे ऊपर यकीन करेंगे? वो तो ये भी बोल सकते हैं कि ये तो दूसरे नगर में जाकर चोरी चकारी करके 2 नंबर का काम करके धनवान बना है। फिर तुम किसका मुंह पकड़ोगे? इसीलिए लोगों की बातों से परेशान होकर नगर मत छोड़ो, बल्कि लगातार फिर से कोशिश करो। हो सकता है इस बार वाला प्रयास तुम्हारा सफल हो जाए। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है ना, तो फिर भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। और ये बात हर शादी, नौकरी और रिश्तों पर लागू होती है। जीतने वाले भले चोट खा जाए, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको जिंदगी में ठोकरें लगती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम असफल हैं। ज्यादातर लोग जानकारी, प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन 2 खूबियों में छिपा है, आत्मविश्वास और प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में आत्मविश्वास खोजिए, आत्मविश्वास दिखाइए, और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। फिर बौद्ध भिक्षु अंतिम और 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि पिछली गलतियों से ना सीखना। बौद्ध भिक्षु उस युवक को कहते हैं कि तुमने इतनी साल मेहनत की है तो उनसे तुम्हें कुछ तो सीख मिली होगी, कुछ तो अनुभव हुआ होगा। ये समाज तो समझ आया होगा कि आखिर समाज का नियम क्या है। तुमने जितना भी सीखा है इन सालों में, उसका अब तुम अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। जो गलतियां तुमने पिछले दिनों में की है, पिछले सालों में की है, उनसे सीखो और उन गलतियों को वापस मत दोहराओ। फिर देखना तुम बहुत आगे जाओगे। इतिहास से सबक ना लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफर का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। ये देर की वजह बन सकती है, लेकिन हार की नहीं। सच बात तो ये है कि अपनी गलतियों से हमें तजुर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखें। जहाँ से सीख सकते हैं वहाँ से सीखो। ज्ञान जहाँ से ले सकते हो वहाँ से ले लो, क्योंकि ज्ञान जितना ज्यादा अर्जित करोगे उतना ही जीवन में फायदा रहेगा। फिर बौद्ध भिक्षु अंत में उस युवक से कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो गलतियां बताई है जो तुमने करी है, और ये गलतियां सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग करते हैं। इसीलिए वो तरक्की नहीं कर पाते हैं। वरना कौन नहीं चाहता कि वो कामयाब ना बने? सब चाहते हैं भाई, सब कामयाब की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसको करने के बाद जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम अपने घर जाओ और फिर से जिंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत करो और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। वो युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने नगर वापस लौट आता है।